दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं अभी के टाइम में आपके कितने इनकम सोर्स हैं, मतलब किन किन इनकम सोर्स से आप पैसे कमा रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा कि हमारा एक ही इनकम सोर्स है और वो भी हम अपनी जॉब और बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर हमें मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज मिलीनियर के पास लगभग 6 इनकम सोर्स होते हैं और कोई भी इनकम सोर्स इनमें एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। कोई इनकम सोर्स एक्टिवली पैसा बनाता है और कोई इनकम सोर्स पैसिवली, किसी में टैक्स बहुत कम लगता है तो किसी में थोड़ा ज्यादा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से इनकम सोर्स हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि पैसे कमाने के एक या दो नहीं बल्कि कई सारे रास्ते होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी यहाँ पर आती है अर्नड इनकम। लगभग हर इंसान की कमाई की शुरुआत यहीं से होती है। एक छोटे से मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीईओ, जो भी पैसा सैलरी के नाम पर कमाया जाता है उसको अर्न कहा जाता है। ये एक एक्टिव इनकम है क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे कमाने के लिए काम करते रहना जरूरी है। मतलब कि जब तक आप इसमें काम करते रहोगे तब तक आपको यहाँ से पैसा मिलता रहेगा और किसी वजह से आपका काम 1 से 2 दिन के लिए अगर बंद हो गया तो आपको यहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग के लिए तो इनकम आपके लिए बेस्ट है क्योंकि दोस्तों ये वही प्लेस है जहाँ से आप मेहनत करके पैसा कमाना स्टार्ट करते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों देखो हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में आप एक्टिवली कितना ही काम कर लोगे। और दोस्तों ऐसा ना के बराबर होता है कि आपका बॉस आपकी बढ़ती हुई मेहनत देखकर बार बार आपकी सैलरी बढ़ाता रहे। और दोस्तों दूसरा बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है टैक्स। दोस्तों अर्न इनकम कमाने वाले इंसान को साल का लगभग 30 से 40% टैक्स देना पड़ता है और दोस्तों इस सैलरी के हिसाब से आपका कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर दोस्तों ये आपको देना जरूर पड़ेगा। नंबर 2 प्रॉफिट इनकम। दोस्तों ये इनकम आपको तब मिलती है जब आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच रहे होते हो। दोस्तों ये वो स्टेज होती है जहाँ पर आप एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनते हो। दोस्तों प्रोडक्ट या सर्विस आपकी फिजिकल हो या फिर डिजिटल, अगर आप उस चीज को उसके एक्चुअल दाम से ज्यादा में बेच रहे हो तो उसके अंदर जो आपका मार्जिन निकलेगा वो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। दोस्तों प्रॉफिट इनकम को आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, एक्टिव प्रॉफिट इनकम और पैसिव प्रॉफिट इनकम। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपका काम करते रहना जरूरी है तो दोस्तों ये इनकम आपकी कहलाई जाएगी एक्टिव इनकम। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पेंटर है जो काफी ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स बनाता है, अब दोस्तों क्योंकि लोगों को सिर्फ उसकी ही पेंटिंग्स पसंद आती है तो हर एक पेंटिंग बनाने के लिए उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो एक दिन भी अपने इस काम को नहीं करेगा तो उस दिन का उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। बट दोस्तों वहीं अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आप अपने साथ साथ बाकियों को भी हायर करके अपना काम निकलवा सकते हो तो दोस्तों इसको अब आप मान सकते हो कि ये आपकी पैसिव इनकम है। क्योंकि दोस्तों अब अगर यहाँ पर आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर बनता रहेगा। नंबर 3 रॉयल्टी इनकम। अभी हाल ही में पठान मूवी रिलीज हुई थी और पूरे के पूरे 4 सालों के लंबे टाइम के बाद शाहरुख खान ने एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर एंट्री ली थी। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहाँ पर सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर अपनी एक मूवी के लिए भी 100-150 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं, वहीं शाहरुख खान ने पठान मूवी के सिर्फ 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जो कि दोस्तों अगर आप देखो तो बाकी एक्टर्स के मुकाबले आधे भी नहीं है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। आप तो ये तो पता ही होगा कि पठान मूवी यशराज प्रोडक्शन हाउस की है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों पार्टीज के बीच में एक डील साइन हुई है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर मूवी अच्छी चली तो इसके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वो डायरेक्टली शाहरुख खान को देंगे और अगर मूवी नहीं चल पाई या फिर फ्लॉप हो गई तो फिर उनको उसी हिसाब से चार्ज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी चली है तो दोस्तों शाहरुख खान का प्रॉफिट इससे 100-150 करोड़ तो क्या 400-500 करोड़ तक पहुंच गया होगा। और दोस्तों आगे भी जब तक ये मूवी चलती रहेगी उससे इनको ऐसे ही रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। तो इसको कहते हैं दोस्तों रॉयल्टी इनकम की पावर। छोटे स्केल पर अगर आप देखो तो रॉयल्टी इनकम का एक और एग्जाम्पल हमारे यूट्यूब चैनल भी है जिसके अंदर आप लोग एक बार वीडियोस अपलोड करते हो और उसके बाद में आगे जब तक भी वो वीडियो चलती रहेगी तब तक आपकी उससे इनकम बनती रहेगी। और दोस्तों यही रॉयल्टी इनकम ऑथर्स, कॉज सेलर, सिंगर्स ये सभी लोग भी कमाते हैं। दोस्तों बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसे कमाने का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग तरीका है। नंबर 4 इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों यहाँ पर इस इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर इस इंटरेस्ट का मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट है। दोस्तों ये इनकम सोर्स आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। हर दूसरी सोसाइटी में आपको एक ऐसे लालची मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों को अपना पैसा देकर उसके ऊपर ब्याज लेने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है एंड आपको भी अपने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमानी है तो आपके लिए और भी कई रास्ते हैं। पहला, आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे डाल सकते हो जहाँ से आपको हर साल 4 से 6% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। दूसरा दोस्तों अपने पैसे की आप FD करवा सकते हो। और दोस्तों तीसरा, किसी कंपनी के अंदर आप एज ए बॉन्ड भी पैसे लगा सकते हो। दोस्तों ये तरीके लगभग पूरी तरह से सेफ है और आपको यहाँ
इससे लगातार इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और दोस्तों एक डिफरेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको आपके पैसे पर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मतलब कि दोस्तों बैंक के अंदर अगर आप एक साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हो तो 5 या 6% के हिसाब से आपको अपने 1 लाख रुपए पर 5 से 6 हजार रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जो अगर बाकी प्रॉफिटेबल चीजों से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। बट दोस्तों ये इनकम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 5, डिविडेंड इनकम। दोस्तों अगर किसी कंपनी का आप अगर छोटा सा भी शेयर ले लेते हो तो अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए जाओगे। आगे चलकर जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में आती है तो इससे आपको भी वो कुछ पैसे डिविडेंड के तौर पर देती है। इन सिंपल वर्ड से आप ये मान सकते हैं कि जब भी आपकी इन्वेस्ट की गई कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको भी दिया जाता है, क्योंकि आप भी उस कंपनी के अंदर हिस्सा रखते हो। दोस्तों यहाँ पर आपकी डिविडेंड से कितनी कमाई होती है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं। अगर आप ज्यादा शेयर्स कंपनी के होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। नंबर 6, रेंटल इनकम। दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इनकम आपकी रेंट यानी कि किराए से बनती है। लेकिन दोस्तों जब भी हमारे माइंड के अंदर रेंट का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर एक घर की पिक्चर आती है, एक ऐसा घर जिसको हमने किराए पर दे दिया है और वहाँ से अब हमको रेंटल इनकम आ रही है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेंटल इनकम कमाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस इनकम का डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक नॉर्मल कार खरीदी और उसको एक टैक्सी के तौर पर किसी और को चलाने के लिए दे दिया, तो दोस्तों यहाँ से जो उस कार का दिन का किराया बनेगा वो भी आपकी रेंटल इनकम के अंदर आएगा। जिसके अलावा दोस्तों आपने अपने आसपास में कई सारे ऐसे बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, कंप्यूटर, बाइक, गिटार, टेंट्स और यहाँ तक की शादी की शेरवानी तक किराए पर मिलती है। तो अर्निंग करने का ये सोर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको पैसे बनाने के लिए खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट चैलेंज इसके अंदर यहाँ पर आपका ये है कि जिस भी पर्सन को आप अपना सामान रेंट पर दे रहे हो पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो एक जेन्युइन इंसान है और वो उस लायक इंसान है कि आप अपनी चीजों को उसको दे सको, वरना दोस्तों बिना ज्यादा जान पहचान के आप फ्रॉड गर्दी का शिकार भी हो सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।